बहती गंगा में पानी हम भी हाथ धो लें। और ना कि अगर हल होगा तो यूटी लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन में होने का ज़्यादा चांसेस है। बहती गंगा में पानी हम भी हाथ धो लें। और बीएसएफ सीआईएसएफ का ये भी एक हकीकत है कि 1356 पोस्टें थी, 1355 लग गई। हल होने लगा। हमारे जैसे पॉलिटिकल लोगों ने कहा 10-20 हज़ार और ऐड कर लीजिए ताकि इस बहती गंगा में पानी हम भी हाथ धो लें। जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे एक मुद्दत के लिए लगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी भी तरफ से झूठे आश्वासन नहीं होने चाहिए। बच्चों को हकीकत भी बतानी चाहिए। आदमी जो जम्मू कश्मीर का वासी है या कहीं का भी है, अगर वो सड़क पे है तो हमारा ये फर्ज बनता है। हम तो लोगों के नुमाइंदे हैं ना, हम यहाँ लोगों की नुमाइंदगी कर। किसी को तकलीफ है तो हमारा ये फर्ज बनता है कोई ना उनकी आवाज बन के सरकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। डेली वेजर्स लगातार परेशान हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आखिरकार हमारी बात कौन सुन लेगा। जम्मू की बात को उठाने के लिए जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, आज वो समय मेरे साथ में मौजूद हैं। आप समझ गए होंगे मैं किनका नाम ले रही हूँ। देविंदर सिंह जी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इस समय डेली वेजर्स को आज जो है वो देविंदर राणा से बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं उनके कहने पर आज हम उनका इंटरव्यू लेने यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। डेली वेजर्स ने कहा कि देविंदर राणा से जाइए, एक बार पूछिए कि उनका क्या कहना है हमारे लिए, क्योंकि लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, पर उनकी बात कोई सुन नहीं, समझ नहीं पा रहा। देखिए, डेली वेजेस का जो मसला है रती जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मसला जो है ये कोई आज का मसला नहीं है। ये पिछले 15-20 साल से ये मसला चल रहा है और मसलसल जब भी कोशिश की गई इसका हल कोई निकालने की, हल निकला नहीं और कहीं ना कहीं रुकावट आई। हमारी ये कोशिश है, मेरा ये मानना है, कोशिश के अलावा मेरा ये मानना है कि जो मौजूदा यूटी सरकार है और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, ये बड़े एक प्रोएक्टिव अप्रोच है इनकी पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज की। और मेरा ये मानना है कि कोई ना कोई अगर हल निकल सकता है तो इनकी ज़ेरे निगरानी ही कोई हल निकल सकता है। एक तो पहले ये बात को समझने की ज़रूरत है कि डेली वेजेस का एक जेन्युइन मसला है। अब ये कहना कि वो कब लगे, कैसे लगे, मैं समझता हूँ वो गलत बात है। लगे, लग गए, लेकिन उनके बिना भी सिस्टम चलता नहीं। आप पानी का निज़ाम देख लीजिए, बिजली का निज़ाम देख लीजिए। जब आप इतना ही देख लीजिए कि जब स्ट्राइक होती है तो ये लोग वहाँ नहीं होते हैं तो सारा सिस्टम जो है धर्म भरम हो जाता है। तो ये इस बात की गवाही है कि इनके बिना सिस्टम आपका चलता नहीं। तो ये सिस्टम चला रहे हैं, पिछले कई सालों से चला रहे हैं और अब इनकी उम्र भी 50-60 साल के करीब, 50-55 साल के करीब होने वाली है। तो इनका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। एक तो हमारा ये है कि 6750 रुपये, पहले तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने एक अच्छा फैसला किया कि 12,000 पीडीडी के जो मुलाजमीन डेली वेजर उनकी रेगुलराइजेशन का मसौदा बना दिया। वो भी बैठे हैं इस समय प्रोटेस्ट दोबारा करने पे आ रहे हैं कि भैया बात रख दी, अभी पूरी नहीं वो वक्त लगता है प्रोसेस को। जो चीज़ 20 साल से नहीं हुई अगर उसको कर रहे हैं तो एक प्रोसेस, लेकिन उन्होंने 12,000 पीडीडी एम्प्लॉयज़ को उन्होंने आश्वासन दिया है, वो कर रहे हैं, उसमें फैसला शायद हुआ है। और अब जो पीएचई के एम्प्लॉय हैं, ये बाकी डेली रेटेड हैं, इनका भी एक मसौदा बनना चाहिए। हमारा ये कहना है, एक तो इन्होंने अब कम से कम तनख्वाह जो है 11 महीने की देना शुरू की है, 6750 रुपये। पहले तो वो भी नहीं मिलती थी। तो मैं समझता हूँ वो भी एक आगे की तरफ पेश रफ्त है, क्योंकि पहले ये होता था कि 1 महीने की तनख्वाह मिली, 6 महीने की नहीं मिली, नहीं मिली। अब कम से कम 11 महीने की तनख्वाह मिल रही है। लेकिन पहला हमारा ये है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत 6750 एक कम तनख्वाह, 6750 रुपये में इनका गुजारा नहीं हो सकता। बाल बच्चेदार लोग हैं, इनके अपने बच्चे जवान हो गए हैं, शादियाँ करनी हैं और जिम्मेवारियाँ 10 होती हैं। तो इसलिए एक तो इनका ये वेतन जो है ये बढ़ाना चाहिए और एक बड़ा टाइम बाउंड एक रोड मैप बनाना चाहिए इनकी रेगुलराइजेशन का, जो इम्प्लीमेंट हो जाए और इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये कोशिश है कि इनका जेन्युइन मसला है, ये हमारे लोग हैं। कोई भी आदमी जो जम्मू कश्मीर का वासी है या कहीं का भी है, अगर वो सड़क पे है तो हमारा ये फर्ज बनता है। हम तो लोगों के नुमाइंदे हैं ना, हम यहाँ लोगों की नुमाइंदगी कर। किसी को तकलीफ है तो हमारा ये फर्ज बनता है कोई ना उनकी आवाज़ बन के सरकार तक जाए,
सरकार को उनके मसाइल सुनाएं, और अगर उनको भी समझाएं क्या और डेली वेजेस का मैं आपको कह दूं, मैं उनके साथ बड़े सालों से बातें, वो बड़े जेन्युइन बात करते हैं, वो भी कोई अनरीजनेबल बात नहीं करते हैं, वो रीजनेबल बात करते हैं। कई बार होता है आप लोग अनरीजनेबल बात करते हैं, कोई आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है अनरीजनेबल बात, वो रीजनेबल अपनी उनकी डिमांड्स हैं और उनको बार बार आश्वासन भी दिया गया। तो मेरा ये मानना है कि उनका हल होना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि अगर हल होगा तो यूटी लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन में होने का ज्यादा चांसेस है बजाय पॉलिटिकल गवर्नमेंट के। पॉलिटिकल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो मैंने देखा, जब भी हल होने लगा हमारे जैसे पॉलिटिकल लोगों ने कहा 10-20 हज़ार और ऐड कर लीजिए ताकि इस बहती गंगा में पानी हम भी हाथ धो लें, और उससे क्या नंबर बढ़ता जाता है, फिर वो अनरीजनेबल हो जाता है, फाइनेंशियली वायबल नहीं होता। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, फाइनेंशियल एक चैलेंज है, ऐसा बात नहीं है, वो डेली वेजेस भी समझते हैं, लेकिन कोई ना कोई हल तो इनका निकालना पड़ेगा ना। हल निकाले बिना कोई गुजारा नहीं है, इनका हल, इनकी जेन्युइन डिमांड है, हल निकालना चाहिए। यानी कि इलेक्शन से पहले अगर ये काम हो जाए, नहीं, अब ये मैं नहीं जानता कब क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनका मसला हल होना चाहिए, और जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। युवाओं के लिए समय क्या है, क्योंकि युवा इस समय सड़कों पर आने को बिल्कुल तैयार है। कि कोई ये कह रहा है कि भैया हमारी 2018 से पहले की जितनी पोस्ट थी वो चली गई, कोई ये कह रहा है कि बीएसएफ सीएसएफ के लिए हमसे वादा किया वो खत्म हो गया, एनएचएम वाले व्यक्ति भी बैठ गए हैं सड़कों पर। अब क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर देखिए, सड़कों पर मैं 2-3 बातें आपको कहता हूँ। एक तो जम्मू कश्मीर की 1990 के बाद जो हालात यहाँ बने, यहाँ 2 चैलेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी। इन दोनों चैलेंजेस को टैकल करने की ज़रूरत है, और उसके लिए एक रोड मैप बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बनानी, और मैं मुबारकबाद देता हूँ इस वक्त की मौजूदा यूटी सरकार को कि 24 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उस दिन 36,000 करोड़ की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, वो प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं ग्राउंड ब्रेकिंग। तो वो जो एक स्टेप है, और अगर इनका टारगेट जो है कि 75,000 करोड़ इस साल के अंत तक करेंगे, तो मैं समझता हूँ पिछले 70-74 साल में 14,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया। अब अगर 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रक्टिफाई कर जाता है अगले 2-3 साल में, तो ये यहाँ कम से कम 2 लाख नौकरियां जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी बनेंगी। और उसमें एक और चीज़ ये होती है कि जब प्राइवेट सेक्टर आता है वो स्किल डेवलपमेंट भी करवाता है अपनी नीड्स के मुताबिक, तो स्किल अनएम्प्लॉयबिलिटी भी खत्म होगी। और अनएम्प्लॉय, जहाँ तक सरकार का सवाल है, आपने 3-4 मुद्दों को टच किया, बीएसएफ सीआईएसएफ को किया, आपने एनएचएम को किया, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बीएसएफ सीआईएसएफ का ये भी एक हकीकत है कि 1356 पोस्टें थी, 1355 लग गई। अब वो, हाँ, वो कह रहे हैं कि और लगने चाहिए, हमने उसके लिए उनकी सिफारिश की है कि अगर कोई एडिशनल बटालियन बने, लेकिन 1356 पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी, 1355 लग गई। एनएचएम वालों ने बड़ी मेहनत की, कोविड के दौरान बड़ी मेहनत की, उनका कॉन्ट्रैक्ट पे वो थे, उनकी टर्म जो थी वो ख़त्म हुई। तो जब माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के संज्ञान में लाया गया, तो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद गए मेडिकल कॉलेज में, वो जहाँ पढ़ते थे, आपको याद होगा, और खुद जाके उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी, 2-2 एक्सटेंशन, 3-3 एक्सटेंशन दी। ECRP2 जो है वो उसमें एक चेंज हो गया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इनको कोई न करे, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे, एक मुद्दत के लिए लगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी तरफ से झूठे आश्वासन नहीं होने चाहिए। बच्चों को हकीकत भी बतानी चाहिए, ना मीडिया को चाहिए कि उनको गुमराह करें, ना हम गुमराह करें। जो होना तो जो भी है वो हकीकत किसी अब जैसे 8,000 नौकरियां क्लास 4 की थी, हमने गवर्नर साहब के संज्ञान में लाया, जब वो सारा करके तो 5,000 निकले, और क्योंकि वो उसमें एक छांटने का तरीका होता है, तो उन्होंने 3,000 और पोस्टें निकाल दी और 8,000 कर दी। जैसे ये आपका सब इंस्पेक्टर का था, 800 असामियाँ थी, 1200 कर दी, और वो भी किया। ऐसे कुछ है। बॉर्डर बटालियन का भी जो है, अब 5 मई को उनका इम्तहान हो रहा है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए एडिशनल एक बटालियन अगर बन जाए, और साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि, और उन कोशिश क्या गवर्नर साहब ने किया कि जो लड़के सिलेक्ट हो गए उनको आगे लिया जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही, लेकिन सरकार से लोगों को उम्मीदें भी बढ़ी हैं। अब जैसे आपकी ही तरह एक मेरे पास आए थे जर्नलिस्ट, आई थी ये, तो वो कह रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है।
तो कहने की मैंने कहा वो तो है, कहने नहीं है। नहीं जी सभी कह रहे हैं, पॉलिटिशियन भी कह रहे हैं कि नहीं है, हम करवा रहे हैं। मैं कहा वो ये नहीं है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, स्किल्ड के लिए कितना, अनस्किल्ड के लिए था कितना, सेमी स्किल्ड के लिए कितना, लेकिन उसको हम कह रहे हैं कि उसमें बढ़ाई है उसका दर। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि लेट्स नॉट ऑल गेट कैरिड अवे बाय इट। हमें अपने बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं, अगर बच्चे सड़क पे हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनती है उनकी आवाज उठाने की, लेकिन रास्ता तो वही निकालना पड़ेगा ना जो बच्चों के भी हक में हो ना। तो बच्चों को गलत आश्वासन, ये नौजवान बच्चे हैं। कल मेरे पास एनएचएम के सारे बच्चे आए थे, मैंने उनको कहा भाई हम कोशिश करेंगे, कमिटमेंट कोई नहीं। बार बार जम्मू से भी आए थे, कश्मीर से भी आए थे, पुंछ राजौरी डोडा कठुआ से भी आए थे, 100 के करीब बच्चे आए थे। मैंने उनको कहा कि भैया मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब मैं उस वक्त सिर्फ उसलिए बच्चों को खुश करने के कह दूं नहीं नहीं नहीं, तो मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी आगे खराब हो जाएगी। तो मैं ये नहीं चाहता। उसी तरह मीडिया को भी चाहिए कि थोड़ा सा सब्र करके जो हकीकत है उस पर चल के कोई हल निकालें। आपका और हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हंगामा खड़ा करना है। हमारा और आपका मकसद ये होना चाहिए, जो आप मीडिया के लोग हैं और हम जो लोग सियासी लोग हैं, जो लोगों के सेवादार हैं, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि कोई रास्ता निकले और रास्ता आगे बढ़ाएं बजाय हंगामा खड़ा करने के। और मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा यूटी सरकार, बड़े वसूख और जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि मनोज सिन्हा साहब जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जब भी उनके पास कोई लोगों के हित का मसला लिया है, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको मिलके इन मसलों के हल निकालने, और इनके हल होंगे। ऐसा नहीं है कि मसला हल ना हो। एक मसला रुक ही गया है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का जहां तक सवाल है, कमेटी बनी है। मुझे नहीं मालूम कि लेटेस्ट उस कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन वो भी हम फॉलो कर रहे हैं। मैंने बार बार फॉलो किया है। और छुट्टी जो है उसके लिए हमने, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है। वो कमेटी जो है मुझे लगता है रिपोर्ट देगी, कुछ ना कुछ उसमें भी पेशरफ्त होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा कह रही है बहुत ज्यादा हमें सिर्फ चुप करवाने के लिए हम प्रोटेस्ट ना करें, एक कमेटी का गठन कर दिया गया। नहीं, युवा राजपूत सभा के जो प्रधान हैं हैप्पी जी, वो खुद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले थे और उनकी बड़ी डिटेल्ड बातचीत हुई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने करके एक कमेटी का गठन किया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें कोई पेशरफ्त होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगता है इस कमेटी के गठन के बाद एटलीस्ट उन लोगों की बात को सुना जाए जो ये कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो होनी चाहिए। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि कुछ ही लोग कह रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी होनी चाहिए। महाराजा सभी के महाराजा थे, तो सभी को ही इस छुट्टी की डिमांड है और सभी इस छुट्टी के लिए बात कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं एनएचएम के लिए भी एक बात को बिल्कुल क्लियर किया गया है कि गलत कुछ भी हम ना बोल दें जिसकी वजह से उनके लिए एक आस बढ़ जाए और वो बाद में ये बोले कि भैया आपने तो ये कहा था कि हमारी जॉब मिल जाएगी, पर वो तो अब बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि डेली वेजेस अगर पक्के होते हैं तो वो यही सरकार पक्के कर सकती है, नहीं तो आने वाले समय में और अगर उनका वो भी बढ़े, उनका डेली वेजेस का वेतन भी बढ़ना चाहिए। आशा वर्कर्स हैं, उनका वेतन बढ़ना चाहिए, आंगनवाड़ी का वेतन बढ़ना चाहिए, होम गार्ड का वेतन बढ़ना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि कोई कहता है 2000 से 25,000 कर दो, 25,000 नहीं, लेकिन एक अच्छे अमाउंट तक आना चाहिए। कहीं ना कहीं देवेंद्र राणा जी, जो लगातार आप पूछ रहे थे कि सर का क्या कहना है, वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अब आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोही जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।